वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 553 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन तीनों ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से 4 पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस कहां पे लगाया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन तीनों ट्रेड्स को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का सबसे पहला कैंडल ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल 9:15 14 जनवरी, और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 14 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया वो इस ग्रीन कैंडल में 9:20 का ये कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। सेकेंड ट्रेड मैंने इस रेड कैंडल में लिया है, 11:30 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है इवनिंग स्टार, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे। जो थर्ड ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, ये सेटअप का नाम कॉल ऑप्शन बाय किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 ट्रेड, 2 बाई साइड में मतलब कॉल साइड में और एक पुट साइड में, टोटल 553 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप में से कोई भी बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो 3 लॉट आपके लिए काफ़ी होगा। 3 लॉट के साथ आप 35,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक आपको हमेशा खरीदना है। अगर आप 3 लॉट से आज ट्रेड करते 553 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ 14,391 रुपये आप घर लेके जाते। आपको इसमें समझना क्या है इस पूरे वीडियो में, 3 चीज़ें। सबसे पहले कि मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने के लिए एक चार्ट पैटर्न का जरूरत होता है, वो मैं चार्ट पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। दूसरा, जब मैं किसी ट्रेड में एंटर करता हूँ तो स्टॉप लॉस वो मैं कैसे फिक्स करता हूँ जिससे मेरा लॉस कम से कम हो, क्योंकि कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकती है। और तीसरा, जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, स्टॉप लॉस फिक्स कर देते हैं और ट्रेड आपके प्रॉफिट की तरफ जाती है, ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है, वैसे में आप प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे आप प्रॉफिट को बुक करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, फटाफट समझते हैं ये। सो बैंक निफ्टी ये 5 मिनट का चार्ट है स्पॉट। ओके, तो फ्यूचर ऑप्शन कैश कुछ भी करना है स्पॉट चार्ट पे ही आपको ट्रेड मतलब आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, अभी ये जो कैंडल है ये 9:15 कैंडल, जब भी ये ऐसा गैप अप कैंडल हो, हाई और लो को आप कैप करके अगर हाई टूटा तो बाई कर सकते हैं। डिटेल में अगर इस पैटर्न को समझना है, चार पैटर्न के बारे में समझना है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स ये फ्री है। ये आपको मिलेगा व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे आप क्लिक कीजिए। इसमें तकरीबन 23 वीडियो है, ये 11 वीडियो है इसमें उसके, जहां पे मैंने चार पैटर्न को एक एक करके डिटेल में समझाया है। जैसे ये 9:15 गैप कैंडल है ना, तो 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी 7 मिनट का वीडियो है। क्या बताया मैंने इसमें कि जब गैप अप या गैप डाउन हो मार्केट तो आप कैसे बाई या सेल का ट्रेड बना सकते हैं, तो वो डिसाइड कैसे करना है पहला। दूसरा, आप एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। वापस ट्रेड पे आते हैं। जिस कारण से ट्रेड लेना है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। 9:15 गैप कैंडल का हाई टूटा है, तो ये हाई का जो लाइन है जहां पे मैंने लाइन डाला हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर अगला कैंडल इस लाइन के नीचे में 60% बॉडी से क्लोज हो जाए तो मैं स्टॉप लॉस देकर के निकल जाऊंगा ट्रेड से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो कॉल ऑप्शन जब, अच्छा कॉल ऑप्शन कैसे बाई करेंगे, बहुत सिंपल है। ये 9:20 का कैंडल है, 9:25 में क्लोज होगा, 9:24 30 होगा। आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन टेबल पे आना है। यहाँ पे एक्सपायरी तो सेम ही रहेगा, दो चीज बस आपको देखना है, एक है डेल्टा और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। ये दोनों के आधार पे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक उस समय में कौन सा है, जो अगर आपके दिशा में मार्केट गया, आपके फेवर में गया, तो ये तेजी से भागेगा, प्रीमियम आपका तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो लॉस उतना ना हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का तरीका है डेल्टा 0.57 से 57, एंड कॉल ऑप्शन के साइड देखेंगे तो 0.57 से लेकर 0.65 के बीच में सारे जो भी स्ट्राइक्स दिख रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। उनमें से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसका है वो देखना है। 5 लाख 0.64 डेल्टा वाले का 5 लाख ओपन इंटरेस्ट है जो सबसे ज्यादा है, और ये स्ट्राइक क्या है 48,500। तो ये वाला ऑप्शन स्ट्राइक हम चूज कर लेंगे। ये बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का तरीका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। डिटेल में अगर इसे समझना है तो फिर से आपको वही प्लेलिस्ट क्लिक करके वापस आना होगा ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स में। यहाँ पे हिंदी में मैंने हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, बताया कि कॉल या पुट का लाइव मार्केट में आप कैसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं, कौन सा लेना है। जस्ट लाइक दैट कोई मत लीजिए। और दूसरा, क्यों कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं करनी है, कोई हेजिंग नहीं करना है, कोई कॉल पुट स्प्रेड नहीं करना है, कोई बटर काउंटर फ्लाई नहीं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये वीडियो 5 मिनट का है, डिटेल में समझा एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिएगा। अब वापस आते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद लिया है मैंने। चार पैटर्न क्या है, 9:15 गैप कैंडल, ये देखो गैप है यहाँ पे, तो गैप कैंडल हाई ब्रेक वो डिटेल में आप समझ लीजिएगा उस वीडियो में।
जो मैंने यहाँ पे बताया था 915 गैप कैंडल वाला जो वीडियो था, कहाँ गया वो, ये था वो वीडियो। एंड अब स्टॉप लॉस मैंने बता दिया क्या है, जिस कारण से ट्रेड लिया वो स्टॉप लॉस है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? अगर मैं बाई की ट्रेड में हूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो तब बुक होगा जब मार्केट सेल की तरफ जाएगी। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट सेल की तरफ गई है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, ये पता चलेगा अगर पिछले कैंडल के लो के नीचे में अगर करंट कैंडल क्लोज दे दे तो। ओके, इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, ये है मेरा करंट कैंडल, इसने इस जो पिछला कैंडल है इसके लो के नीचे में क्लोज दे दिया है, तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को 124 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक कर दिया। ओके, नाउ जब भी अगर आप बाई ट्रेड में हैं और मार्केट पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज देती है, इसका मतलब मार्केट रिवर्स कर रहा है। ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। सबसे पहला और सबसे क्लियर इंडिकेशन यही है। पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज, बॉडी 60% लो के नीचे होनी चाहिए। पिछले कैंडल के लो के नीचे, जहाँ पे मैंने लाइन डाला हुआ है उसके लो के नीचे में देखो, ये वाली कैंडल ने 60% बॉडी इसकी इस लाइन के नीचे है। क्लियर हो गया? अब ये प्रॉफिट बुक करने का तरीका है, चाहे कोई भी आप ट्रेड में सेटअप ले, कोई भी चार पैटर्न हो। प्रॉफिट बुकिंग तभी होगी बाई के ट्रेड में जब मार्केट रिवर्स करेगा, और मार्केट रिवर्स करेगा तो सबसे पहले क्या बताएगा कि पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिल रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरा, कुछ एक्सेप्शन है इसके, एक सिर्फ एक्सेप्शन है, कुछ नहीं, बस एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, अगर मार्केट एक लगातार 0.5% या उसके ऊपर भाग जाए, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ से लगातार मार्केट यहाँ तक भागा है ना? कितना परसेंट भागा है? 0.97%। तो अगर मार्केट 0.5% के ऊपर एक लगातार भाग जाए, तब हम कब निकलेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल वहां पे फेल होता है 10 में 8 बार। इसका मतलब क्या कि 8 बारी जब ऐसा एक रिवर्सल आएगा, मतलब पिछले कैंडल के लो के नीचे में कैंडल क्लोज देगा। ये है मेरा पिछला रेड कैंडल, ये मेरा पिछला कैंडल है, तो इसके कैंडल के लो के नीचे में क्लोजिंग चाहिए, वो भी 60% बॉडी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ये वाले कैंडल में मुझे निकलना चाहिए था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। यहाँ पे मुझे जनरल तौर पे, अगर ये मार्केट 0.5% के ऊपर नहीं भागता तो मैं प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर देता। ठीक है, क्योंकि मार्केट 0.97% भागा है, तो ये एज पर द रूल ये रिवर्सल जो नीचे जा रही है ये फेल होगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये एक रूल है, अगर आप पीछे के 3 साल 4 साल के डेटा पॉइंट पे जाके देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये मैंने वहीं से ऑब्जर्व करके निकाला ये रूल। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में अगर मार्केट अगला 3 कैंडल, पहला रिवर्सल कैंडल आप ये अगर ले रहे हैं कि ये इसने मुझे प्रॉपर तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल इस वाले रेड कैंडल में आया, तो ये कैंडल नंबर 1 है। कैंडल नंबर 2 कौन सा होगा? जो इसको फॉलोअप देगा, मतलब जो इसके लो के नीचे बन देगा, ये है वो कैंडल, कैंडल नंबर 2 हो गया। अगर कैंडल नंबर 3 आपके फेवर में नहीं है तो आप एग्जिट करेंगे, मतलब अगर ये कैंडल रेड होता तो अपन एग्जिट कर जाते, मगर ये कैंडल ग्रीन है इसलिए रुके और फिर यहाँ से ऊपर। इसे अगर डिटेल में समझना है ना, तो आप ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स में आइएगा, और ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ये है वो वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, ये दोनों आप पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये है वो वीडियो। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, जो 15 मिनट का वीडियो है, 5-6 एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में समझाया है पूरी चीज। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। वापिस आते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट रिवर्सल और ये फेल होता है, ये सेकंड कैंडल था। अब देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूल हर जगह इस रूल को आपको फॉलो करना है, चाहे मार्केट में आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उससे मतलब नहीं है। रूल फॉलो करेंगे तो अंततोगत आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब यहां से देखिए, ये अब नया एक चाल चला, ये पहला रिवर्सल अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ ये वाला, और फिर यहां से एक नई अटेम्प्ट बाई का जो चाल है यहां से आया। अब इसको देख लेते हैं कि ये कितना भागा है। यहां से अगर यहां तक आए तो ये भागा है 0.77, मतलब यहां पे भी वही होगा, पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होगा। पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या है? देखो, ये वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे में इसे रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया, और ये फेल होगा मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? अब कितनी बार होगा? 8 बार। तो मुझे कब निकलना है? थर्ड कैंडल में। अब ये पहला कैंडल है, ये वाला कैंडल इस वाले कैंडल के लो के नीचे में कोई भी कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, ये रिवर्स दे दिया, इसका मतलब कि ये फेल हो रहा था। फिर ये अगला कैंडल एक और आया, फिर उस कैंडल के नीचे में एक और क्लोज दिया यहाँ पे। अब ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। क्यों? पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज दिया है, ये दूसरी बार, ये पहली बार यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया, यहाँ पे एक ट्रेड भी मैंने लिया, कौन सा? यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड बनाया, मैंने पुट ऑप्शन बाय किया। तो उसके लिए फिर से आप क्या करेंगे? हर बार सेम पुट या सेम कॉल नहीं खरीदना है, आपको वापस आना होगा ऑप्शन टेबल पे, और यहाँ पे उस समय डेल्टा और 0.57 से 65 के बीच में जो जो ओपन ऑप्शन स्ट्राइक है
वो देख करके उसमें किसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 0.58 6 64 यहाँ तक, तो ये चार हो गए, 1 2 3 4, और इसमें से सबसे ज़्यादा मेरा किसका है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट 4.2 लाख, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से हर बार आपको आके सेलेक्ट करना है, बहुत ही आसान है, 30 सेकंड में हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, क्या है ये, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है, ये एक सेटअप है जिसके थ्रू आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे है ये सेटअप का डिटेल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 12 मिनट का वीडियो है, दोनों मैंने बताया। मॉर्निंग स्टार बाई के लिए होता है, इवनिंग स्टार सेल के लिए होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप ट्रेड बनाएंगे, उसमें स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रेड लिया, एंड इसमें मैंने एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी वही रूल लगा, क्योंकि ये भी 0.5% के ऊपर भाग चुका था एक साइड में। तो मैंने यहाँ पे इसमें जो प्रॉफिट बुक किया है वो कहाँ पे किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो यहाँ पे, इस वाले कैंडल। क्यों, पिछला कैंडल है ये मेरा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल इस वाले लाइन, ये मैंने जो लाइन खींचा है पिछला कैंडल का हाई है। अब इसके ऊपर मैं ये वाले कैंडल क्लोज दिया, बट बॉडी उतनी नहीं थी इसका, ये पूरा का पूरा कैंडल ही इस लाइन के ऊपर है। मैं प्रॉफिट को बुक कर दिया, और प्रॉफिट को बुक करने के बाद यहाँ पे मैं, ये है 2 बार रिवर्सल, और उसको एक फॉलोअप मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो एक रिस्की ट्रेड बन सकता था। क्यों, क्योंकि एक रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन का यहाँ पे एक खतरा है, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप यहाँ पे एक ट्रेड लें, और वो जो भी आपका रिस्क है वो रिस्क आप मेजर कर लें, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप वेट करें कि क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप ट्रेंड साइडवेज ट्रेड मेथड से आप एक ट्रेड बना सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक ट्रेंड निकली है बाई का, ये सीधे यहाँ तक आया एक, है ना। अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से एक बाई का ट्रेंड यहाँ तक, फिर एक साइडवेज हुआ। अब साइडवेज के बाद जनरल तौर पे जो भी पिछला ट्रेंड है वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो ये ऊपर जाएगा। गारंटी नहीं है, हो सकता है रिवर्सल भी हो जाए, लेकिन रिवर्सल होगा तो पता चलेगा कैसे। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ये पूरे रेंज के ऊपर बन रही है, वैसे ही इस, अगर इसका एक लोअर रेंज भी है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे इसका एक लोअर रेंज भी है। तो इस लोअर रेंज के नीचे में अगर रेड कैंडल बन जाए, इसका मतलब रिवर्सल हो रहा है। तो ये ट्रेंड के बाद साइड का रिवर्सल हो रहा है, तो हम रिवर्सल में भी ट्रेड बना सकते हैं। अब ये डिटेल में आपको कैसे समझ में आएगा, ये आप वीडियो आपको देखना होगा, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड वाला। कहाँ पे है ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, 11 12 मिनट का वीडियो है, डिटेल में समझाया कि कैसे आप ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड मेथड से आप ट्रेड बना सकते हैं, बाई और सेल साइड दोनों साइड के। ये अगर आप समझ लें ढंग से, ये इकलौता एक ऐसा सेटअप है जिसके आधार पे आप ओवरऑल आपका ट्रेडिंग का साइकोलॉजी और ट्रेडिंग का तरीका सब कुछ चेंज हो सकता है। कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, और अगर गलती होती है तो आप उस ट्रेड में बहुत देर तक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। वापस आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया बाई साइड का, ठीक है। अब इसमें वही कॉल ऑप्शन बाई किया, और इसमें रूल जो है हर जगह सेम लगाना है। कौन सा रूल, अगर मार्केट एक तरफा 0.5% के ऊपर जाए तो मुझे कब निकलना है, फर्स्ट रिवर्सल फेल होगा। अगर वो फेल नहीं होता है तो तीसरे कैंडल में मुझे निकलना है। अब तीसरा कैंडल कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो तीसरा कैंडल। तो इस बार क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो हाथ से निकल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अगर ये रूल लगाएंगे तो 10 में 8 बार हमेशा आप 3 गुना प्रॉफिट बनाएंगे। 10 में 2 ही बार ऐसा होगा कि इस तरीके से आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रूल निभाना ही निभाना है। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, वो आखिरी ट्रेड था अपना। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मेजर जो दो चीज़ आपको समझना है वो ये कि आप प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं। पिछला अगर रिवर्सल है तभी प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर बाई के ट्रेड में हूँ, रिवर्सल मिलेगा, प्रॉफिट बुक करूंगा। सेल साइड में रिवर्सल मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करूंगा। फिर एक अगर सेटअप है वहाँ पे तो ट्रेड भी लूंगा। सेल साइड में हूँ, अगर बाई साइड का रिवर्सल मिल रहा है तो प्रॉफिट को बुक करके, अगर वहाँ पे एक चार पैटर्न सेटअप है तो एक बाई साइड का ट्रेड भी लूंगा। ये है तरीका। स्टॉप लॉस का बहुत ही सिंपल है, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वही अपना स्टॉप लॉस है। चार पैटर्न मैंने आपको दिखाई दिया है यहाँ पे, सारे चार पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, यही तीनों पे ये 23 के 23 वीडियोज हैं। तो आप इसे देखना मत भूलिएगा। इन सारे वीडियोज को एक बार कंप्लीट कीजिए, और बहुत सारा प्रैक्टिस चार्ट पे कीजिए।